प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गायत्री कॉलेज संतूर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी को। विद्यार्थियों, आज का ये टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नामक पेपर से है, जिसका नाम है फ्रूट राइपनिंग या फल परिपक्वन। इससे पहले अपलोड किए गए वीडियोज में हमने विभिन्न टॉपिक्स को कई भागों में बांट करके डिस्कस किए थे। 3 वीडियो ऐसे अपलोड किए थे जिसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जो शॉर्ट टाइप के थे के बारे में डिस्कस किया गया था। अब हम प्रत्येक दिन एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक्स एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न के रूप में महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था एक सामान्य से टॉपिक जो संबंधित था बीज प्रसुप्ति और सीड जर्मिनेशन से, बीज के अंकुरण से और बीज के प्रसुप्ति अवस्था से। आज हम टॉपिक फल परिपक्वन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में समझने के लिए आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पादपों में जनन क्रिया के पश्चात फ्रूट का निर्माण होता है, जिसको फल कहते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से फल वे भाग होते हैं जो बिना पकाए हुए खाए जा सके, खाने में मीठे हो, सरस हो इत्यादि संरचना को फल कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाता है तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय जिस संरचना में परिवर्तित होता है वो उसका फ्रूट कहलाता है। उस अंडाशय से निर्मित होने के कारण अंडाशय की भित्ति में और अंडाशय की संरचना में मूलभूत परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक अंडाशय एक फल में परिवर्तित होता है। फल निर्माण के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सत्य फल, एक होते हैं आभासी फल। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब कोई अंडाशय फल में परिवर्तित होता है तो इसको हम सत्य फल कहते हैं, जैसे आम है। यदि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई भाग यदि वो फल में परिवर्तित होता है तो इसको हम आभासी फल के नाम से जानते हैं। जैसे इस संदर्भ में जो एग्जाम्पल आता है सेब का आता है। सेब एक आभासी फल है जिसका पुष्पासन है वो फल के रूप में परिवर्तित होता है। फल निर्माण के दौरान कौन कौन सी परिघटनाएं होती है इसके संदर्भ में डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, फल निर्माण के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की परिघटनाएं संपन्न होती है। सबसे पहले वो प्रक्रिया होती है जिसमें फल का निर्माण की क्रिया प्रेरित होती है। दूसरी वो प्रक्रिया होती है जिसमें फल की वृद्धि होती है। और तीसरी वो प्रक्रिया होती है जिसमें फल पूर्ण रूप से पक जाता है, फल के परिपक्वन की घटना संपन्न होती है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं फल का प्रारंभन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जैसे ही किसी स्टिग्मा पर परागकण आकर के स्थिर होता है, उसी दौरान
इस परागकण में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण अंडाशय में मूलभूत परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। तो ये अंडाशय मूलभूत परिवर्तन होगा जो कि फल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। निषेचन के बाद में वर्तिकाग्र और वर्तिका के साथ में पुष्प के अन्य भाग जैसे दल, बाह्य दल और पुंकेसर, परागकोश इत्यादि पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं। इस क्रिया को प्रेरित करने के लिए परागकण के अंतर्गत ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है। ये परागकण के अंदर इस तरह इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, तो यह ऑक्सिन अंडाशय को फल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यदि उसके ऊपर परागण की क्रिया नहीं हुई, परागकण आकर नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी यदि उस अंडाशय को ऑक्सिन नामक हार्मोन से उपचारित किया जाता है, उस स्थिति में भी फल बिना निषेचन के अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है। तो ये जो पहला जो टॉपिक था वो था फल का प्रारंभन किस प्रकार से होता है। तो मूल रूप से ऑक्सिन हार्मोन जो कि परागकण के अंतर्गत अधिक सांद्रित अवस्था में पाया जाता है। सेकेंड नंबर आता है कि जब प्रारंभन होना, फल का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है तो फल की वृद्धि कैसी होती है। सबसे पहला आता है इसकी वृद्धि दर। प्रारंभिक अवस्था में फल निर्माण की वृद्धि दर अत्यधिक होती है। इस दौरान अधिकांश खाद्य पदार्थों का प्रवाह पादप के उस भाग की ओर होना प्रारंभ होता है जिस ओर फल का निर्माण हो रहा है, अर्थात स्टोरेज फूड के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ फल की ओर ट्रांसफर होना प्रारंभ होता है। फल के और अंडाशय की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे उसका आकार बढ़ना प्रारंभ होता है। उस दौरान अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, तो बीजांड निषेचन के बाद में बीज में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है और वो बीजांड या बीज भी फल के निर्माण में उसके आकार में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ऐसा पाया गया है कि यदि फल निर्माण या फल की वृद्धि के दौरान उसमें से बीजों को निकाल दिया जाए, उस स्थिति में फल के निर्माण की क्रिया रुक जाती है या प्रभावित होती है। पादप हार्मोन के रूप में साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन है। निर्माण क्रिया के दौरान इथाइलिन का संश्लेषण अत्यधिक होता है, फलस्वरूप फल का परिपक्वन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो फल की वृद्धि होने के बाद फल परिपक्व होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। अब इसको सामरिक रूप से वृद्धि दर की बात देखी जाती है तो कुछ पौधों के फल ऐसे हैं जो सिग्मोइड स्टेज के अंदर फल वृद्धि को प्रेरित करते हैं। सिग्मोइड का मतलब प्रारंभ में जस्ट निषेचन के बाद फल का धीरे धीरे आकार में वृद्धि होती है, उसके बाद अचानक होना प्रारंभ होती है, फिर परिपक्वन की स्टेज आ जाती है तो उसकी ग्रोथ होती है, वो तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम मात्रा में होना प्रारंभ होती है। तो विद्यार्थियों, 2 स्टेज फल के परिपक्वन होने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फल का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इसका टॉपिक ही यही था हमारा। जब फल पूर्ण रूप से अपने आकार में बदल जाता है, उस स्थिति में उसका रंग सामान्यतः हरा होता है और उसमें पाए जाने वाले पदार्थ के कारण कड़वा अथवा कचेला प्रवृत्ति का उसका स्वाद होता है। फल के परिपक्वन प्रक्रिया के अंतर्गत उसके अंदर रंग परिवर्तन होना, उसमें सरस अथवा स्वाद युक्त मीठापन उत्पन्न होने की प्रक्रिया होना अथवा उस फल का कोई विशेष रंग में बदलना इत्यादि फल परिपक्वन की परिघटना में सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं कि फल की परिपक्वन प्रक्रिया के दौरान श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। फल परिपक्वन के दौरान जो फल की श्वसन क्रिया होती है उसको क्लाइमेट्रिक श्वसन या रेस्पिरेशन कहा जाता है। कुछ पौधों के फल ऐसे होते हैं
पकने के दौरान उसकी श्वसन क्रिया अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे फलों को क्लाइमेट्रिक फल के नाम से जानते हैं। और जिन पौधों में परिपक्वता के दौरान श्वसन क्रिया निम्न होती है, ऐसे फलों को अक्लाइमेटिक फल के नाम से जाना जाता है। जैसे चेरी, अंजीर, नींबू इत्यादि अक्लाइमेटिक, जबकि केला है, सेब है, वो क्लाइमेटिक फल के रूप में जाना जाते हैं। क्योंकि क्लाइमेटिक फल में अचानक रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से ये पक करके सड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे फलों को पौधे से काटते समय, हटाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो। यदि परिपक्व हो जाता है तो वापस उसके सड़ने की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से प्रारंभ हो जाती है। फलस्वरूप उसके ट्रांसपोर्ट में या ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसकी समस्या हो सकती है। इसलिए ऐसे फलों को कच्ची अवस्था में ही लिया जाता है, फिर उनको स्टोर करके उनको पकाया जाता है। जब फल का परिपक्व होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस दौरान आरएनए का उपापचय अचानक बढ़ जाता है। आरएनए की संश्लेषण क्रिया के अंदर 50% आरएनए का संश्लेषण होना प्रारंभ हो जाता है। इसी दौरान यदि उसके अंदर एक्टिनोमाइसिन डी नामक पदार्थ का संश्लेषण होना प्रारंभ हो जाता है तो आरएनए का उपापचय कम हो जाता है, उसकी वृद्धि धीरे धीरे रुक जाती है। तीसरी कंडीशन, इसके अंदर एंजाइम सक्रियता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। एंजाइम सक्रियता को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि जब फल पूर्ण रूप से पका नहीं होता है तो वो कठोर होता है, ठोस गेंद संरचना के रूप में होता है, चाहे वो किसी भी पौधे का हो। लेकिन जैसे ही वो पूर्ण रूप से पक जाता है तुरंत पिलपिला टाइप या गीला फल के रूप में बदल जाता है। वो ऐसा उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता के फलस्वरूप होता है। ये एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनेज, पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज, सेल्यूलोज इत्यादि प्रकार के होते हैं। एंजाइम क्या कार्य करते हैं कि एंजाइम दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली मध्य पटलिका या कोशिका भित्ति का अपघटन करते हैं। सेल्यूलोज एंजाइम के प्रेजेंस में अपघटित हो जाता है। पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज की उपस्थिति में एस्टीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। मध्य पटलिका में कैल्शियम और पेक्टेट को विघटित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका दूसरी कोशिका से पृथक होना प्रारंभ हो जाती है और इसी कारण एक कठोर फल एक पिलपिले फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी दौरान इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में एल्डिहाइड, कीटोन्स और एस्टर्स का निर्माण होता है। मुख्य जो चीज़ है कि फल परिपक्वता के दौरान एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है और इसी एस्टरीकरण के कारण निर्मित होने वाले एस्टर फल को निश्चित सुगंध प्रदान करने का कार्य करता है। इसके साथ इस फल की सुगंध को कीटोन्स और एल्डिहाइड के द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। जब हम फल की दुकान के आगे से गुजरते हैं तो एक सुगंध युक्त गंध आती है, अच्छी लगती है गंध। वो ऐसी गंध उसके अंदर एस्टरीफिकेशन क्रिया के द्वारा उत्पन्न एस्टर, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के रूप के कारण होती है। एस्टर का निर्माण होती इसमें एंजाइम्स की प्रेजेंस में विभिन्न प्रकार के शर्करा संग्रहित होना प्रारंभ होती है, इसलिए फल मीठा लगना प्रारंभ होता है। प्रारंभिक अवस्था में कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पन्न होने के कारण या अन्य घटक उपस्थित होने के कारण फल खट्टा होगा अथवा कड़वा कचेला होता है, जैसे कुकुरबिटेसी से पाया जाता है। लेकिन एस्टरीफिकेशन के द्वारा वो सुगंध में और मीठे पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, फलस्वरूप फल मीठा लगना प्रारंभ होता है। अगला जो राइपनिंग की स्टेज है वो कहलाता है उसके अंदर वर्णक। जैसा कि हम जानते हैं कि फल प्रारंभिक कंडीशन में हरे रंग के होते हैं, लेकिन जैसे फल पक जाता है जाति विशेष के अनुसार वो लाल रंग का, नारंगी रंग का, पीला रंग का इत्यादि रंगों में परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन क्लोरोफिलेज नामक एंजाइम जो कि क्लोरोफिल का विघटन करता है, तो क्लोरोफिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में, और इसी क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस में ही
फलों का एक निश्चित रंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे टमाटर का रंग लाइकोपिन की प्रेजेंस के कारण होता है, तो लाइकोपिन का संश्लेषण होता है। इस क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत कैरोटीनॉइड्स का संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है और कैरोटीनॉइड्स का संश्लेषण फाइटोक्रोम नामक पदार्थ के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ एक पादप जैसे चेरी है, उसमें कैरोटीनॉइड्स के स्थान पर एंथोसायनिन का निर्माण होता है और ये एंथोसायनिन प्लास्टिड के बाहर कैविटीज के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसीलिए इसी वजह से ऐसे फलों को जब काटते हैं तो उसमें से वर्णक बाहर निकलने के कारण रंग बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इस रंग परिवर्तन के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। रंग जाति विशेष के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो सकता है और ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितने क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड्स अथवा एंथोसायनिन नामक वर्णकों का निर्माण हुआ है। जैसे वर्णक के तौर पर देखें, टमाटर लाइकोपिन वर्णक उत्पन्न होने के कारण हरे रंग से लाल रंग में बदल जाता है। मिर्च हरे रंग से लाल रंग में बदल जाती है। सेब हरे रंग से गहरे लाल रंग में बदल जाती है। नींबू हरे रंग से पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, इत्यादि प्रकार का। इस पूरे फल परिपक्वन की परिघटना का जो नियंत्रण होता है वो 100% हार्मोन के द्वारा होता है और यह हार्मोन जो पादप वृद्धि के से संबंधित है, जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीजिन और इथाइलिन। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन 100% फल के परिपक्वन की क्रिया को निरोधित करते हैं। अर्थात क्या कार्य करेंगे? ये क्लोरोप्लास्ट के विघटन की दर को कम करता है और जब तक क्लोरोप्लास्ट विघटित होकर के क्रोमोप्लास्ट में नहीं बदलता तब तक फल के परिपक्वन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो अर्थात ये साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन फल परिपक्वन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन फल निर्माण क्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रारंभिक स्टेज को प्रेरित करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन फल परिपक्वन अथवा फल निर्माण में सहायक होता है। और इथाइलिन तो होता इसीलिए है कि वो फल की परिपक्वन की प्रक्रिया को प्रारंभ करे। इथाइलिन द्वारा निर्मित होने वाली इथाइलिन गैस फल की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने का कार्य करता है, इसलिए इसको फल परिपक्वन हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। तो यदि कच्चे फलों को इथाइलिन युक्त वातावरण के अंदर रख दिया जाता है तो कुछ ही समय के पश्चात फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता। तो विद्यार्थियों, ये आज का हमारा एक टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा फूड राइपनिंग। जैसे ही हम किसी मीठ फल को खाना प्रारंभ करें और यदि हमें वो मीठा सुगंधित लगे तो हमारा मन में तुरंत प्रभाव से प्रश्न आ जाएगा कि इसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण हुआ होगा, जो एंजाइमेटिक क्रिया है के कारण ऐसा हुआ। यदि हम किसी फल को खा रहे हैं और वो मीठा नहीं है, कड़वा है, कठोर है, जिसको आसानी से नहीं काटा जा सकता, इसका मतलब फल अभी तक पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, उसमें कई प्रकार की क्रियाएं अभी तक होने में शेष है। इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, जिसका नाम था फ्रूट राइपनिंग। हम अगले लेक्चर के अंदर फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।